अब हम यहाँ पर अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर देखेंगे, दिनचर्या अध्याय। तो दिनचर्या अध्याय में सर्वप्रथम अष्टांग हृदय ने ब्रह्म मुहूर्त जागरण से दिनचर्या का वर्णन प्रारंभ किया है। तो सबसे पहला श्लोक बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, अर्थात स्वस्थ पुरुष को, स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपनी आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। उसी प्रकार अष्टांग संग्रह ने भी बोला है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित जीर्ण अजीर्ण निरूपयन, अर्थात ब्रह्म अष्टांग संग्रह हैं उनके अनुसार भोजन के मतलब जो रात्रि में हम भोजन किए हैं वो रात्रि वाला भोजन जीर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें अजीर्ण है, तो इसका विचार करके हमको प्रातःकाल उठना चाहिए। चरक ने जो दिनचर्या का प्रारंभ है वो अंजन कर्म से स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, और सुश्रुत ने जो है वो दंत धावन से किया है, और भागवत, दोनों प्रकार के भागवतों ने ब्रह्म मुहूर्त जागरण से दिनचर्या का प्रारंभ किया है। अगला हम देखेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला है, शरीर चिंता निवृत्य कृत शौच विविधस्तता, अर्थात शरीर की चिंता अर्थात जीर्णता अजीर्णता आदि का विचार करके पूर्णतः मलोत्सर्ग, कृत शौच मतलब मलोत्सर्ग करना चाहिए। मतलब मलोत्सर्ग जो दैनिक अपनी नित्य क्रिया होती है उनसे मलोत्सर्ग आदि दैनिक क्रिया करने के पश्चात अर्क, अर्क मतलब अकौआ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, नैग्रोध मतलब बट, खदिर, करंज, कुकुब मतलब अर्जुन आदि ऐसी दातूनों का प्रयोग करते हुए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। प्रातर्भुक्त्वा च, प्रातर्भुक्त्वा मतलब जो दातून कर्म है वो प्रातः मतलब एक बार मॉर्निंग में, और भुक्त्वा मतलब भोजन के पश्चात, अर्थात 2 बार करना चाहिए। चा मृदु अग्रम, दातून कैसी होनी चाहिए, जो उसका अगला वाला जो हिस्सा है वो मृदु होना चाहिए, और दातून का रस कैसा होना चाहिए, तो कसाय कटु तिक्तकम, अर्थात कसाय कटु और तिक्त रस वाली दातून होना चाहिए। आगे यहाँ पे उनने आकार बताया है, तो क्या लिखा है, कनीन्य अग्र समस्थौल्य, कनीन्य मतलब जो कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली होती है उसके सम मतलब उसकी बराबर मोटाई वाली होनी चाहिए। प्रगुणम द्वादश अंगुलम, अर्थात जो दातून है वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। भक्षेत दंत पवनम, इस प्रकार की दातून को हमको चबाना चाहिए, और उसको जो दातून कर्म करते हैं तो ऐसा दातून कर्म करना चाहिए कि मतलब दंत एवं मांस जो मसूड़े होते हैं उसमें किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। इसी प्रकार जब जो दंत धावन कर्म है तो सुश्रुत ने उनने रस अनुसार बताया है कि जैसे करंज जो है कटु रस में श्रेष्ठ है, जो महुआ है वो मधुर रस में श्रेष्ठ है, जो निम्ब है वो तिक्त रस में श्रेष्ठ है, और जो खजूर की दातून है वो कषाय रस में श्रेष्ठ है। आचार्य सुश्रुत ने दातून कर्म में दंत शोधन चूर्ण का भी उल्लेख ही किया है। फिर उसके पश्चात दंत धावन का निषेध, मतलब किन किन व्यक्तियों को दंत धावन मतलब दातून नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दंत धावन के लिए बताया है, नानाद अजीर्ण अर्थात अजीर्ण रोगी, बमथु अर्थात बमन रोगी, श्वास कांस श्वास रोगी कांस रोगी, ज्वर ज्वर से पीड़ित रोगी, अर्दिति मतलब अर्दित फेशियल पाल्सी वाला रोगी, तृष्णा रोगी मतलब जिसको प्यास से पीड़ित हो, आस्य पाक मतलब मुंह में पाक हो, मुख पाक हो, हृदय नेत्र हृदय रोगी, नेत्र रोगी, सिर रोगी, कर्ण और आमई, आमई जो होता है रोग का पर्याय होता है, तो इन कर्ण आदि रोगियों को दातून कर्म नहीं करना चाहिए। इन कर्मों में दातून करने से रोग के बढ़ने की संभावना रहती है। अब उसके बाद अगले श्लोक में इन्होंने सौवीरंजन का प्रयोग बताया है। तो जो सौवीरंजन होता है ये नित्य प्रयोग होने वाला अंजन होता है। उसी प्रकार आगे हम रसांजन देखेंगे। तो रसांजन जो होता है चरक के अनुसार पंचम एवं अष्टरात्रि, नॉट दिवस, दिवस नहीं वहाँ पे रात्रि लिखा है, तो पंचम एवं अष्टरात्रि, या अकॉर्डिंग टू भागवत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने बोला है सप्तम रात्रि प्रयोग करना चाहिए।
तो ये जो अंजन है, तो इसमें जो सौवीर अंजन है ये नित्य प्रयोग वाला है। तो सौवीर अंजनम नित्यम हितम अक्षणों सा ततो भजित। नित्य प्रति आँखों में सौवीर अंजन लगाना हितकारी होता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, चक्षुष तेजोमयम, अर्थात जो हमारी चक्षु हैं, जो नेत्र होते हैं, अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले होते हैं। तस् विशेषाच श्लेष्मतो भयम, अर्थात उन्हें विशेष रूप से किससे भय रहता है, श्लेष्मा से भय रहता है। तो योजसेत सप्तरात्रे, अर्थात योजना के अनुसार, मतलब एक प्रक्रिया के माध्यम से सप्तरात्रि में श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। रसांजन तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसको रात्रि में प्रयोग करने के लिए बोला है। रसांजन क्या होता है, भाव मिश्र के अनुसार जो दारू हल्दी होती है, दारू हल्दी में चतुर्थांश बकरी का दूध मिला के जो क्वाथ करके घन कल्पना बनाते हो, उसको रसांजन बोला है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे नश्य आदि विधि सेवन बताया है। ततो नावन, नावन एक जो होता है नश्य का प्रकार होता है। तो नश्य क्या होता है, तो औषध सिद्धम स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम, अर्थात कोई औषध या औषध सिद्ध स्नेह को जब हम नासा मार्ग से देते हैं तो वह जो प्रक्रिया कहलाती है वो नश्य कहलाती है। और जो नासा ही शीर्षो द्वारम, नासा जो होती है, नाक होती है, वो शिर का द्वार होती है। अर्थात जो नश्य होता है ऊर्ज जत्रुगत रोगों में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो नित्य प्रयोग करने वाला जो नश्य बताया है वो प्रतिमर्श नश्य होता है। गंडूष, असंचारी गंडूस, अर्थात मुख में जो कोई भी औषध द्रव्य क्वाथ कल हेमपांड जो लेते हैं तो उसको अपन असंचारी मात्रा में, ऐसा मतलब मुख में भर के रख लेते हैं और उसको चलाते नहीं हैं और तब तक मुख में भर के रखते हैं जब तक कि नेत्र से अश्रु स्रावित ना होने लगे, तो वो गंडूस कहलाता है। धूमपान, जो धूम होती है तो मतलब औषध सिद्ध धूम को मतलब मुख से और नासा से ग्रहण करते हैं तो वो धूम कर्म कहलाता है। इसमें प्रायोगिक, स्नेहिक और विवेचनिक 3 प्रकार के धूम कर्म बताए हैं। तांबूल, तांबूल का सेवन करना चाहिए। तो अंजन के उपरांत ततो नावन, नश्य, गंडूस, धूम, तांबूल आदि का क्रमशः सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे तांबूल का निषेध बताया है। तो किन किन रोगियों में तांबूल का निषेध बताया है, तो तांबूलम क्षतम, क्षत मतलब उर्छत, पित्रास्त्र, पित्त मतलब रक्त, पित्त रक्त के रोगी है ना, मतलब रक्त पित्त, पित्तास्त्र मतलब रक्त पित्त के रोगी, रुक्षु मतलब रुक्ष प्रकृति वाले, सकुपिताम चक्षुषाम जिसकी आँखें दुखती हों, विष मतलब विष, मद, मूर्छा आदि से पीड़ित हों, और अपथ्य, ठीक है, जिनको शोष रोग है, शोषिणाम अपी, तो ऐसे रोगियों के लिए तांबूल भक्षण अपथ्य होता है। तो तांबूल का भक्षण किन किन के लिए अपथ्य है, तो क्षत, पित्तास्त्र मतलब रक्त पित्त रोगी, रुक्ष, कुपित चक्षुषा मतलब जिनकी आंखें दुखती हों, विष, मद, मूर्छा आदि से पीड़ित हो, और शोषिणा मतलब शोष के रोगी, तो इनके लिए जो है तांबूल का भक्षण अपथ्य बताया गया है। अब आता है तेल अभ्यंग के गुण। तो तेल अभ्यंग के गुणों की हम बात करेंगे तो अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम बातः, मतलब कि प्रतिदिन शरीर पर अभ्यंग तेल मर्दन करने से जरा मतलब बुढ़ापा, श्रम मतलब थकान, और बातः मतलब वात विकार या वायु नष्ट होती है। जिस प्रकार घोड़े जैसे थक जाते हैं तो अपन घोड़े की मालिश कर देते हैं तो उसी प्रकार वो अपनी थकावट को भूल जाता है, उसी प्रकार अभ्यंग करने से शरीर की थकावट नष्ट हो जाती है। दृष्टि मतलब दृष्टि, जो अपनी चक्षु इंद्रियां होती हैं वो निर्मल होती हैं, ठीक है। प्रसाद, पुष्ट आयु, शरीर को पुष्ट करता है। दृष्टि प्रसाद मतलब दृष्टि बढ़ती है। पुष्ट आयु, आयु की पुष्टि होती है। स्वप्न मतलब निद्रा भली प्रकार आती, जैसे किसी कोई भी आपकी चंपी कर दे, मालिश कर दे तो आपको नींद अच्छी आने लगती है। सुत्वक मतलब आयु जो होती, जो त्वचा होती, जो त्वचा बताए, सुत्वक मतलब त्वचा जो होती है वो निर्मल हो जाती है। जैसे अपन स्नेह लगाते हैं या त्वचा में स्नेह कुछ मालिश वगैरह करते हैं तो जो त्वचा होती है वो मुलायम हो जाती है। दृढ़कृत, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। जैसे बलवान लोग होते हैं जो तेल की मालिश करते हैं तो उससे शरीर में स्थिरता आती है और उनकी दृढ़ता आती है।
अब अभ्यंग के लिए इन्होंने बोला है कि सिर, श्रवण और पादेशु मतलब सिर में, और श्रवण मतलब कानों में, और पादेशु मतलब पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। सिर, श्रवण, पादेशु तम विशेषण शीलियत मतलब सिर, श्रवण और पैरों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। अब आता है तेल अभ्यंग का निषेध। किन किन को अभ्यंग नहीं करना चाहिए? तो वर्ज्यो अभ्यंगा कफग्रस्त मतलब कफ से पीड़ित हों। कृत संशुद्ध मतलब कृत मतलब किया हो, किसको संशुद्ध किया हो? जिनको मतलब बमन विरेचन आदि से जिनका शरीर का शोधन किया हो। अजीर्णवी मतलब अजीर्ण रोगी, तो इनको दिन में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कफ से पीड़ित व्यक्ति जिनका संशोधन कर्म हुआ हो और अजीर्ण के रोगियों को अभ्यंग नहीं किया जाता है। अब आते हैं व्यायाम। तो आचार्य चरक ने डेफिनेशन बताई है व्यायाम की। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा सम समाचरित मतलब शरीर की वह शारीरिक चेष्टाएं जिससे शरीर में स्थिरता एवं बल प्राप्त होता है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा ताम समाचरित मतलब उसको व्यायाम कहते हैं और इसका मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। यहाँ पे व्यायाम के लाभ बताए हैं। तो अष्टांग हृदय ने व्यायाम के लाभ बताते हुए बोला है लाघवम मतलब शरीर में लघुता आती है व्यायाम करने से। कर्म सामर्थ्य मतलब कार्य करने में शक्ति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं तो पहले 2 किलो वजन उठाते हैं, फिर 5 किलो उठाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 किलो उठाने लगते हैं, फिर 20 किलो। तो मतलब धीरे धीरे हमारी जो पोटेंशियल वो बढ़ जाती है। कर्म सामर्थ्य आपको कर्म मतलब आप उसको सहन करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, कार्य करने की आपकी शक्ति स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी। तो कर्म सामर्थ्य है ना। दीप तो अग्नि, अग्नि प्रदीप्त होती है। अब जितना एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या अग्नि प्रदीप्त होती है। तो हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा फिर हमारी भूख बढ़ती है। तो अग्नि, दीप तो अग्नि है ना। मेद सा क्षय, मेद का क्षय होता है, पर्सपिरेशन होता है, स्वेद निकलता है उससे, और मेद का क्षय होता है। मेद का क्षय होता है। विविक्त घन गात्रम जो अपनी जैसे जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे क्या होती है जो अपनी मांसपेशियाँ हैं वो अलग अलग हो जाती है। तो मतलब विविक्त घन गात्रम, ठीक है। तो एक एक मतलब मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आ जाती है तो अलग से बाइसेप्स अलग, ट्राइसेप्स अलग, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं। तो वैसे उसी प्रकार से विविक्त घन गात्रम बोला है मतलब अलग अलग उनमें मांसपेशियां पृथक पृथक उपचित और दृढ़ हो जाती हैं। अब हम व्यायाम के अयोग्य मनुष्य देखेंगे जिनको व्यायाम नहीं कराते हैं। तो वातज रोगी, वात रोगी, पित्तामयी, वातज रोगी, पित्त रोगी, आमयी ये रोग का पर्याय है। बाल मतलब वातज पित्तज रोगी, बाल, वृद्ध और अजीर्ण इनके लिए व्यायाम निषेध है। व्यायाम करना कितना चाहिए? तो व्यायाम का सेवन कितना करना चाहिए और इसकी समय क्या होना चाहिए? तो अर्ध शक्त्या व्यायाम का सेवन बलवान और स्निग्ध भोजन करने वालों के लिए और शीतकाल एवं बसंत में आधी शक्ति से करना चाहिए। तो अर्ध शक्त्या निवे वस्तु बलिवी स्निग्ध भोजनी, भोज भी मतलब जो स्निग्ध भोजन करते हैं जो बलवान व्यक्ति हैं उनको, और शीतकाल ऋतुओं में जैसे कौन सी हेमंत और शिशिर ऋतु में इसमें अपना जो शरीर का बल है वो उत्तम होता है। तो इन कालों में अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। बाकी ग्रीष्म, वर्षा और शरद में आदि शक्ति से थोड़ा कम करना चाहिए। बाकी अन्य आचार्यों ने अलग अलग जैसे बताया है। किसी ने बोला है कि वर्षा ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम नहीं करना चाहिए, अल्प करना चाहिए। तो ऐसा बताया है। अब आदि शक्ति क्या होती है? आदि शक्ति का मतलब ये होता है कि जो हृदय में जो स्थित वायु होती है जब मुंह से बाहर निकलने लगे तो हमको बलाढ़ समझना चाहिए। जैसे हम मान लो चलते फिरते हैं या दौड़ के आ रहे हैं, जब हम हाँफने लगते हैं तो हमारी मतलब मुंह से हम सांस फूलने लगती है। तो मतलब हृदय में स्थित वायु जब हमारे मुंह से निकलने लगती है तो वो अर्ध व्यायाम कहलाता है। या उसको और अच्छे से समझना है तो जैसे ललाट पे, नासा पे और जो एक्जिला रीजन होते अपनी है ना, कांख वगैरह, तो ये और जो जॉइंट वाले रीजन होते हैं तो उनमें पसीना आने लगता है, तो ये भी अर्ध शक्ति का एक लक्षण होता है। अब आता है व्यायाम के पश्चात कर्म। तो तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्द एच समन्तता अर्थात व्यायाम करने के उपरांत संपूर्ण शरीर को इस प्रकार मले जिससे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। सुखपूर्वक मलने से शरीर की थकान मिट जाती है
जैसे अपन घोड़े जैसे वगैरह दौड़ के आते हैं, रेसिंग वगैरह करके आते हैं, तो उनको घोड़े की मलाई कर देते हैं और उसको मल देते हैं या वो रेत में लेट जाता है, तो उससे क्या होता है वो अपने श्रम को मतलब थकावट को भूल जाता है। अगला हम देखेंगे अब, जैसे फॉर एग्जांपल आगे भी अपन ने कई बार पढ़ा है और आगे जानते भी हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति जो होती है हर चीज़ की खराब होती है। तो अगर जैसे व्यायाम भी अधिक मात्रा में करोगे तो क्या होगा, तो अति व्यायाम और जागरण आदि से हानि क्या होती है। तो अति व्यायाम से हानि में बताया है, अति व्यायाम के यहाँ पे लक्षण देखेंगे तो यहाँ पे अति व्यायाम के लक्षण में है तृष्णा, मतलब अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना, क्षय, शरीर का क्षय हो जाना, प्रतमक, जो प्रतमक है एक तमक श्वास का भेद है, तो मतलब श्वास फूलना, रक्त पित्त, ये जैसे आप वजन उठाते हैं ज़्यादा या चोट लग जाती तो उससे क्या होता है एकदम से चोट लग जाती तो मुंह में भी, मुंह से ब्लीडिंग होना या मतलब थूक के माध्यम से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको मतलब वही बोला, रक्तपित्त बोला है। ठीक है। श्रम, थकावट लगती है, क्लम होगा, कास, ज्वर, सर्दी, जायते। तो अति व्यायाम से क्या क्या लाभ हानियाँ होती हैं तो उन्होंने बताया है, तृष्णा क्षय प्रथम को, रक्त पित्तम श्रमा क्लमा, अति व्यायामता कांसो, ज्वर सा छर्दिश जायते। अब आगे यहाँ पे देखेंगे व्यायाम, जागरण, अध्व, स्त्री, हास्य, भाष्यादि, साहसम, मतलब ये जो कार्य हैं यदि आप साहस मतलब नॉर्मल अपनी शक्ति से ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, गज सिंह इवाकर्षण भंजनति विनश्यति, अर्थात जैसे शेर अपने मतलब उसको हाथी का शिकार तो कर लेता है लेकिन उसको अगर खींचने की कोशिश करता है तो शेर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार व्यायाम, रात्रि जागरण, मुसाफिरी और स्त्री का सेवन, हास्य और भाष्य से अधिक बोलना, ये अधिक कार्य जो होते हैं मात्रा से अधिक किए जाएं तो व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शेर अपने अधिक बलवान हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है। अब आता है उपटन। उपटन क्या कहलाता है, उद्वर्तन, एक होता है उत्सादन। उद्वर्तन जो होता है रूखा मतलब रुक्ष होता है, और जो उत्सादन होता है वो स्नेह युक्त होता है, और ये उद्वर्तन जो होता है वो स्नेह रहित होता है। ठीक है। तो उद्वर्तन में है कफरम मेदस प्राविलायनम, ये बड़ी फेमस लाइन है, कई बार पीजी में भी पूछी, कोई भी एग्जाम में पूछते हैं। तो उद्वर्तनम कफरम मेदस प्राविलायनम, उद्वर्तन जो होता है कफ का नाश करने वाला होता है, मेदस प्रविलायनम मतलब मेद को विलीन करने वाला होता है, स्थिकरणम अंगानाम, अंगों को स्थिर करने वाला होता है, त्वक प्रसाद करम परम, त्वचा को अतिशय निर्मल बनाता है। इसी को उद्वर्तन को सुश्रुत ने बोला है, तो उद्वर्तनम वाथरम कफ मेदो विलायनम बोला है, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, कफरम मेद स प्रविलायनम। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो ये कई बार ये पीजी में पूछा जाता है। ये श्लोक की इतनी ही कोटेशन आती है कि कफरम मेद स प्रविलायनम क्या है, तो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग उपटन की लाभ है, उद्वर्तन की लाभ है। अब आता है स्नान के गुण। तो दीपनम वृष्यम आयुष्यम, स्नान जो होता है अग्नि का दीपन करने वाला होता है, वृष्य होता है आयुष्य मतलब आयु को बढ़ाने वाला होता है, स्नान ऊर्जा बलप्रदम। तो दीपनम वृष्यम आयुष्यम, स्नान ऊर्जा बलपरम फलमप्रदम, कंडुमल श्रम श्वेद सतंद्रा, तृड दाह पापम जितम। कंडु, मल, श्रम, स्वेद, तंद्रा, तृड मतलब प्यास, दाह और पाप को शांत करने वाला होता है स्नान। तो स्नान में सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि जो स्नान क्या होता है, वृष्य होता है। ठीक है। और ऊर्जा बल प्रदम और दीपनम, ये बड़े मेन इंपॉर्टेंट वो हैं, उसके गुण हैं और ये पूछे भी जाते हैं कई बार एग्जाम में। अब आते हैं उष्ण जल से स्नान की विधि और निषेध। तो उष्ण अम्बुना अधा कायस परिसेको बलावहा, गर्म पानी से शरीर के निचले हिस्से का परिषेक करने से ये बलदायक होता है, बलावहा मतलब बल को देने वाला होता है। तैनेव तु उत्तमांगस्य, अगर इसी गर्म पानी से उत्तमांग मतलब सिर के ऊपर का, सिर से अगर मतलब सिर से परिषेक किया जाए तो बल
हृदय केश चक्षुषाम, तो बालों और आँखों के लिए हत करने वाला, मतलब बल हत केश चक्षुषाम, बल हत मतलब उनका नाश करने वाला होता है, ठीक है, उसके बल को नष्ट करने वाला, हत मतलब नाश होता है ना, तो बल हत मतलब बल का नाश करने वाला, किसके बल का, केश का और चक्षुओं के, दोनों के। अब हम देखेंगे स्नान के अयोग्य, मतलब किन किन व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए। तो स्नान के अयोग्य में देखिए, स्नानम अर्धितम, अर्धित रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। नेत्र रोगी को, आस्य, आस्य मतलब होता है मुख रोगी, आस्य मतलब मुख होता है, कर्ण रोगी, अतिसारिसु मतलब अतिसार रोगी, अधमान रोगी, पीनस अजीर्ण में, तथा भुक्त पशु मतलब खाना खाने के तुरंत बाद स्नान करना, ये निंदनीय होते हैं। तो स्नान कब कब नहीं करना है, अर्धित, नेत्र, अस्य, कर्ण रोग, अतिसारिषु, अधमान, पीनस, अजीर्ण, भुक्त पशु च गर्हितम, ठीक है। तो इन अवस्थाओं में स्नान करने से रोग की वृद्धि होती है। आचार्य सुश्रुत ने भी कर्ण रोग में जैसे बोला है कि सामान्य कर्ण रोगेषु घृतपायनम रसायनम आव्यायाम आशीर्षो स्नानम ब्रह्मचर्य कथन, मतलब उन्होंने सिर से स्नान करने के लिए कर्ण रोगी को मना किया है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे भोजन तथा मलमूत्र उत्सर्ग की व्यवस्था। अब भोजन विधान क्या है, मतलब भोजन कब करना चाहिए। तो जीर्णे हितम मितम च अद अन्नम बेग नीर बेदलात, मतलब क्या है, आपका जीर्णे हितम मतलब आपका जो पहले का जो भोजन है, जैसे आपने मान लो दोपहर में खाना खाया या सुबह खाना खाया, तो सुबह या जो दोपहर में आप जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाए हो, तो वो आपका जीर्ण हो गया है क्या, अगर आपको जीर्ण हो गया है तो ही आप अगली बार आएंगे खाना खाइए शाम को, ठीक है। यदि वो जीर्ण नहीं हुआ है तो फिर आप खाना नहीं खाइए, मतलब भोजन के जीर्ण हो जाने पर, पच जाने पर, ठीक है, हितकारी पथ्य मात्रा अनुसार भोजन खाएं। यदि आपको बेगनीर, बेगानीर मतलब कि अगर आपको किस प्रकार के मल मूत्र आदि के वेग आ रहे हैं तो उनको उपस्थित होने पर उनको त्याग करें, उसके पश्चात भोजन करें। या अगर नहीं आ रहा है तो अप्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त नहीं कराना चाहिए, उससे बात का प्रकोप होता है। और यदि कोई साध्य रोग है तो साध्य रोगों को शांत किए बिना दूसरा काम ना करें, अर्थात पहले रोग को शांत करें। स्यान जित्वा साध्यम आमेयम ना वेगितो अन्न कार्या स्यान जित्वा साध्यम आमयम, ठीक है। इसका मतलब ये है मल मूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर उनका त्याग किए बिना दूसरे कार्यों को भी न करें, और साध रोगों को शांत किए बिना दूसरे काम ना करें, अर्थात पहले रोगों को शांत करें। अब आता है यहाँ से अब जो चालू होती है वो सद्वृत्त चालू होता है। तो ये अब सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसके अलावा और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।